कांवड़ यात्रा 2024 को सकुशल एवं सुविधाजनक संपन्न कराने हेतु मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर याजोश और जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवान, नगर आयुक्त श्री संजय चौहान की उपस्थिति में कांवड़ यात्रा की सुविधा के लिए वेब पेज लिंक एवं QR कोड का लोकार्पण किया गया है। मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि जिलाधिकारी सहारनपुर एवं इनकी टीम द्वारा विकसित किया गया वेब पेज लिंक एवं QR कोड कांवड़ यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत बहुत ही सराहनीय कार्य है। और उन्होंने बताया कि इस लिंक को गूगल मैप से जोड़ा गया है। इसके माध्यम से कांवड़ियों को अपने नजदीकी शौचालय, चिकित्सा शिविर, पानी एवं पेट्रोल स्टेशन, ढाबा एवं रेस्टोरेंट, थाना चौकी रोड, डायवर्जन एवं कांवड़ शिविर सहित हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस कार्य के लिए जिलाधिकारी सहारनपुर एवं उनकी पूरी टीम की सराहना की है। जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अन्य जनपदों एवं राज्यों के श्रद्धालु जनपद सहारनपुर से होकर गुजरते हैं, उन सभी को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं आसानी से उपलब्ध करवाने हेतु ये पहल की गई है। ये लिंक एवं QR कोड जनपद के मुख्य कांवड़ मार्ग, मेन चौराहा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसके लिए क्लिक या स्कैन करने पर कांवड़ियों को सभी सुविधाओं की जानकारी अपने मोबाइल ऐप पर प्राप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से कांवड़ियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी आसानी एवं जल्द से किया जाएगा। जनपद में दी जाने वाली सुविधाओं के स्थल को गूगल मैप पर भी प्रदर्शित। जैसा कि आपने अभी सुना, एक डिटेल्ड ब्रीफिंग जिलाधिकारी महोदय ने भी यहाँ पर की है। और कांवड़ यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु और यात्री आते हैं जनपद में सहारनपुर में, उनके लिए अलग अलग तरह की सुविधाएं जो है प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिसमें चिकित्सा सेवाएं होती है, एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं होती है, एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्थाएं की जाती है। उनके विश्राम के लिए कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। कैंप्स के साथ साथ में उनके खान पान के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। टॉयलेट्स की वहाँ पर उपलब्धता होती है। और इसके अलावा अन्य भी मतलब जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से खोया पाया केंद्र या फिर अन्य प्रकार की कोई अगर समस्या होती है तो उसके निराकरण के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। तो इन सारी सुविधाओं को देखते हुए, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इसमें कार्य कर रहे होते हैं और उन कई सारे विभागों की योजना या फिर कई सारे विभागों की सुविधाएं जो है यात्रा के लिए उपलब्ध होती हैं, परंतु कहीं ना कहीं इन सारी सुविधाओं की सूचना एक जगह पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध होना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसकी कमी को देखते हुए जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा इसमें ये अच्छी पहल करके एक ये वेबसाइट और एक ऐप इसमें डेवलप किया गया है, जिसको स्कैन करने पर जो यात्री है हमारे, उनको निकटस्थ उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचना मिल पाएगी। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और यात्रियों को इससे बहुत सुविधा होगी। उनको अगर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो जल्द से जल्द उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए ये ऐप और ये वेबसाइट जो है कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उन लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या इसको स्कैन करने के लिए पंपलेट्स या कुछ इस तरीके? निश्चित रूप से आप सबके साथ में जो ये संवाद किया जा रहा है, उप जिलाधिकारी और कप्तान साहब यहाँ पर दोनों उपस्थित हैं, ये उसी का एक भाग है कि आपके माध्यम से भी इस सूचना को यात्रियों तक अलग अलग माध्यमों के माध्यम से तुम तक पहुँचे। और साथ में जो ये QR कोड है, ये पैम्फलेट या फिर जो सूचना फलक होते हैं जगह जगह पर लगाए जाते हैं, हमारे कैंप्स भी होते हैं, वहाँ पर भी इसकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। कांवड़ियों के लिए भी कोई गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डीजे को लेकर के और जो आज़ादार हथियार लेकर के चलते, तलवार हुआ, त्रिशूल हुआ, इसके विषय में देखिए ऑलरेडी इसके विषय में ब्रीफिंग हो चुकी है। अंतर्राज्यीय ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, वो भी मीटिंग्स हो गई हैं और इसके लिए निश्चित रूप से कार्रवाई की जा रही है। कांवड़ियों के लिए अच्छा प्रयास है, लेकिन सवाल ये है कि सहारनपुर के लोगों के लिए प्रशासन ने क्या किया है, क्योंकि सारे रोड ब्लॉक्स रहेंगे, सिर्फ 3 क्रॉसिंग दी गई है पूरे सहारनपुर में। तो उनके लिए क्या रहेगा? अगर हॉस्पिटल की बात है, बच्चों के लिए बात है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ये वार्षिक आयोजन होता है और कांवड़ यात्रा में जो जिस तरह से भीड़ आती है वो एक समान नहीं होती है और ये बदलती रहती है। तो उसकी दृष्टिगत प्रशासन को जो भी आवश्यक कदम लेने होते हैं वो निश्चित रूप से हम लोग लेंगे। आपने कहा कि मौसम चुनौतीपूर्ण है। पिछले साल हमने देखा, एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ पूरे सहारनपुर में बाढ़ की स्थिति थी, लोग परेशान थे, पानी था। और इस दौरान भी यही स्थिति बन रही है क्योंकि बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है। क्या उसको लेकर कोई व्यवस्था की गई है? कोई टोल फ्री नंबर या कुछ ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है? नहीं, देखिए, वर्षा एक अपना अलग, बारिश जो हो रही है वो दूसरा विषय है। और ये बात बड़ी इनफैक्ट सराहनीय है कि पिछले वर्ष वर्षा ज़्यादा होने के बाद भी जो है बड़ी सक्सेसफुल तरीके से कांवड़ यात्रा यहाँ पर आयोजित की गई थी। तो उसके लिए वो उस समय के प्रशासन और पुलिस की हम लोगों को सराहना करनी चाहिए। और बरसात भली हो रही होगी, वाटर लॉगिंग होता है, ये कोई नई बात नहीं है, वाटर लॉगिंग होता है, लेकिन उसमें तत्काल रूप से जो है प्रशासन की तरफ से मदद या फिर बाकी रिस्पांस दिए जाते हैं, उसकी हम लोग सुनिश्चितता करते हैं। धन्यवाद।